आई डिड नथिंग एंड वॉन्ट सच एन एक्साइटिंग प्राइज। मतलब कुछ भी ना करने के लिए भी किसी को प्राइज मिलता है क्या यार। उस दिन बहुत खुशी हुई थी, सिर्फ एक स्टेप लेने की वजह से मुझे इतना अच्छा प्राइज मिला था और उस टाइम के लिए वो बेस्ट प्राइज था। हेलो एवरीवन, welcome to the first episode of Sanju Narrates, where I'll be sharing some of good, interesting, entertaining या फिर कुछ सीखने वाली stories from my life। कुछ सीखने वाली है, वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं मेरी लाइफ में, बट फिर भी छोटी मोटी स्टोरीज है that I'll be sharing with you. So let's get started. In this first episode हम शुरुआत करते हैं स्कूल टाइम से, ठीक है। स्कूल टाइम नहीं, स्कूल टाइम मतलब स्कूल के टाइम से। तो ये बात है बहुत पुरानी दोस्तों, बहुत। क्या बुढ़ी हो गई है तू? नहीं नहीं, इतनी भी पुरानी नहीं है। चलो छोड़ो ये सब बातें, स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे स्कूल में ना एक कॉम्पिटिशन हुआ। आओ, कितनी नई बात है ना, कॉम्पिटिशन हुआ। और कहीं तो होता ही नहीं है कॉम्पिटिशन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ। इसलिए बोल रही हूँ कॉम्पिटिशन हुआ क्योंकि वो कॉम्पिटिशन जैसा था नहीं, इसीलिए। एक्चुअली में वो कंपटीशन क्या था, उस कंपटीशन में कंपटीशन नहीं था, वो एक अनाउंसमेंट की गई थी स्टेज पे। मॉर्निंग असेंबली जब होती है उस टाइम पर कि बच्चों को अपने घर से, यानी कि अपने घर से ऐसे लिख के लाना है। निबंध नहीं होता, निबंध, ऐसे, किसी भी लैंग्वेज में समझ लो, ऐसे लिख के लाना है अपने घर से। और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड तो हमने सोचा ये क्या है, हमें लगा है ये क्या है, मतलब घर से तो सभी लोग अच्छे से ही लिख के लाएंगे, इंटरनेट से सर्च कर लेंगे, यहाँ वहाँ सब जगह से कैसे भी सर्च करके लिख सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि मतलब तुम बच्चे को क्या चेक कर रहे हो, इसमें क्या ही चेक हो जाएगा। और ये कैसा कंपटीशन है, सब अपने घर से लिख लिख के ले आएंगे और फिर कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग। फिर हमें लगा एवं ही होगा, फालतू टाइम पास करा रहे होंगे। एक कॉम्पिटिशन हुआ, हमें लगा ये भी कोई कॉम्पिटिशन है क्या, बोलता बच्चों को ना राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे होंगे ऐसे ही। कुछ देना वे लेना इनको है नहीं और फालतू में बस टाइम पास करा रहे हैं। हम सब बच्चों को यही लगा उस टाइम पर। तो हमने सोचा कि जाने दो, ये भी कोई कंपटीशन होता है क्या, हमें नहीं करना ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट। बट हाँ, एक बात बोलनी पड़ेगी कि वो अनाउंसमेंट सिर्फ एक ही बार हुई थी मॉर्निंग असेंबली में। और उस कंपटीशन को जैसे थोड़ा दिया था टाइम, 1 वीक का, 2 वीक का, कि तुम्हें इस टाइम तक सबमिट कर दे रहे हैं। बट वो अनाउंसमेंट सिर्फ एक ही बार करी थी उन्होंने। बाकी कंपटीशन की अनाउंसमेंट जैसे 2, 4 बार, 5 बार करते रहते थे, बट उसकी अनाउंसमेंट सिर्फ एक बार करी गई थी। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं क्लास के उन बच्चों में से थी जो ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। इसके पास कोई काम नहीं होता था, बस ये काम था कि बस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और प्राइज जीतना है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली फॉर प्राइज के लिए करती थी, मुझे अच्छा लगता था जब मैं जीतती थी और मुझे तालियां बजती थी और इज्जत बनती थी ना, मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पर नजर और कंपटीशन पे। तो इस कंपटीशन में भी पढ़ी, पर मुझे लगा ये एवं ही है, क्या ही है ये कंपटीशन। तो मैंने सोचा जाने दो इसे, इग्नोर दिस कंपटीशन। अब उसमें हुआ क्या, मम्मी की एंट्री, मतलब मम्मी का रोल आया। जब मैं घर गई तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ये देखो ऐसा ऐसा कंपटीशन है, ये भी कोई कंपटीशन होता है। तो मम्मी ने कहा कि तुझे क्या करना है इसमें, जो बोला है वो कर दे, घर से जो लिख के लेके जाना है, इसमें कौन सा तुझे मतलब कि जब मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हें डिफिकल्ट चीज दे, कोई मुश्किल चीज दे तो तुमसे नहीं होती, आसान चीज दे तो तुमसे नहीं होती। अब घर से लिख के लेके जाना है ऐसे, इसमें कौन सा बड़ा काम करना है, लिख के दे दे, देख लेंगे वो लोग, जो बना होगा हो जाएगा। तो मुझे लगा यार बात तो सही कह रही है मम्मी, इसमें मुझे क्या करना है। मेरी एस्से की बुक में पढ़ा ही है, वो एस्से मैंने चेक करा था, वो ऐसे है। अब टॉपिक याद नहीं है मुझे किस चीज के ऊपर लिखने का कहा था, बट वो जो टॉपिक था वो मेरी एस्से की बुक जो खरीद के रखते हैं उसमें था। मुझे लगा यार ये का ये पूरा टेप देती हूँ, टेपा नो, मैंने पूरा नहीं टेपा। सिंसियर बच्चों की तरह मैंने पूरा ऐसे नहीं टेपा उस बुक में से एज इट इज। मैंने अपना दिमाग लगाया, इंटरनेट से सर्च करा, पढ़ा उसके बारे में, ये वो, और फिर अपने आप उस एस्से को लिखा, थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ वहां से ऐसे करके लिखा। मतलब मेरा लग गए उसमें 2-3 घंटे। और मुझे लगा यार अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ होना जाना है नहीं इसका, फालतू में ही लिख दिया, ऐसे तो सभी लिख के ले आएंगे। फिर क्या हुआ, फिर मैं नेक्स्ट डे गई और जाके मैंने उस टीचर को दे दिया, मतलब जो टीचर उस कंपटीशन का इंचार्ज था उसको दे दिया। और फिर हफ्तों बीत गए, महीने बीत गए, कोई अनाउंसमेंट नहीं उस कि मतलब यूजुअली होता है कि जैसे कोई कंपटीशन होता है तो उसके 1 वीक बाद हमारे मतलब मॉर्निंग असेंबली में अनाउंसमेंट हो जाती थी कि भाई कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन उस कंपटीशन को कोई नामो निशान नहीं, भूल गए सब लोग कि वो कंपटीशन भी था। और बच्चे, 1-2 बच्चों को मैंने पूछते देखा उस टीचर से कि सर वो कंपटीशन हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और उसकी कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। और मैंने किसी भी अपने दोस्तों को नहीं बताया था कि
मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने मतलब वो दिया था ऐसे लिख के। जी मैं बता दी तो वो सोचते कि हंसते कि मतलब तूने इसमें भी दे दिया था जबकि इसका कोई मतलब नहीं था। तो मैंने अपने किसी दोस्तों को नहीं बताया था कि मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ चुपचाप जाके उस टीचर को वो ऐसे दे दिया था। फिर एक दिन स्टोरी में बाकी, फिर एक दिन थोड़े मतलब 1 महीने बाद एक दिन वो आया जब मॉर्निंग असेंबली में उस कंपटीशन की बात हुई। मतलब वही टीचर जो था वो खड़ा था वहां पे स्टेज पे और उसने आके उस टीचर ने बताया कि वो जो कंपटीशन हुआ था आप लोगों का, उस कंपटीशन के रिजल्ट आ गए। सो हमें लगा वो कंपटीशन भी था क्या कोई। तो फिर उन्होंने उस दिन जो हुआ स्टेज पे, दैट वाज शॉकिंग राइट। मतलब कि सबके लिए शॉकिंग था पर मुझे बहुत मजा आया कि मैंने वो दिया था वो ऐसे। सो क्या हुआ, टीचर ने बताया कि ये कोई कंपटीशन नहीं था, मतलब इसमें क्या ही कंपटीशन हो सकता है, आपको घर से लिखने को कहा था एंड ऑल दैट थिंग। स्टेज पे बताया कि सिर्फ 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था उस कंपटीशन में, 10 के 10 विनर है। मतलब कि उन्होंने कहा कि वो कंपटीशन उन्होंने इंटेंशनली रखा था, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। उन्होंने स्कूल वालों ने अपने फंड में से कंपटीशन इंटेंशनली ऑर्गेनाइज करा था ये देखने के लिए कि कौन कौन सा बच्चा इस कंपटीशन को इजी समझ के इसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है, या फिर सोचता है तो इजी है, ये तो कंपटीशन होगा ही नहीं, ऐसे ही ना रहे, या फिर हर अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी मान के उसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो। तो ये बच्चों की पार्टिसिपेशन एबिलिटी देखना चाहते थे उसके अंदर कि मतलब वो सिर्फ जो कंपटीशन के जिसमें कोई प्राइज होगा एसोसिएटेड उसी में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जिससे कोई प्राइज एसोसिएटेड नहीं है और कोई इजी चीज है या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है उसको भी देखते हैं या नहीं देखते। तो ऐसे कुछ बातें टीचर ने कही कि मतलब ये सब देखना चाहते थे। और भी बहुत चीजें बताई थी कि पार्टिसिपेशन एबिलिटी देखना चाहते थे, कैसे अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब चीजें वो देखना चाहते थे कि कौन कौन बच्चा करता है। सो 10 बच्चे थे और 10 के 10 इसके अंदर विनर थे, क्योंकि यूजुअली हमें हर कॉम्पिटिशन में पता होता है कि इसमें ये प्राइज मिलेगा, ये मिलेगा, बट उसमें कुछ नहीं पता था कि ये क्या कॉम्पिटिशन है, क्या प्राइज मिलेगा, होगा भी या नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तो पहली बात तो उन 10 के 10 बच्चों को स्टेज पे बुलाया। पूरे स्कूल में सिर्फ 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उन 10 के 10 बच्चों को स्टेज पे बुलाया और उनकी खूब तारीफें की गई प्रिंसिपल के द्वारा एंड फिर प्राइज भी तुरंत ही दे दिया गया। और प्राइज में क्या था, उस टाइम ना हम नेक्स्ट क्लास में जाने ही वाले थे, तो हमें अपनी सारी स्टेशनरी की चीजें खरीदनी थी, मगर एक दो जैसे शुरुआत में 1 दिन 2 दिन नहीं खरीदते ना बच्चे, तो मैं उन्हीं में से थी जो नहीं खरीदती थी। तो उन्होंने क्या किया, हमें 10 क्लासमेट्स की इतनी मोटी मोटी और वो बड़ी वाली जो रजिस्टर आते हैं वो दिए उन्होंने हमें, पूरा बंडल हर एक बच्चे को, 10 बच्चे को। सो मतलब उस टाइम पर वो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट थी। मतलब ऐसी गिफ्ट मैंने उस टाइम पर कभी नहीं, उस टाइम में मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे एक भी कॉपी नहीं खरीदनी पड़ी थी, पूरा साल मेरा उन 10 क्लासमेट्स की कॉपी से निकल गया था और इतनी अच्छी कॉपीज थी, बड़ी बड़ी, मजे आए। और वो मुझे कैसे मिली, सिर्फ एक एक्शन लेने से, और वो भी अपनी मम्मी के कहने पे लिया था मैंने, वरना औरों को देख के तो मैंने भी छोड़ दिया था। सिर्फ एक मैंने एक्शन लिया, उसकी वजह से मुझे इतना अच्छा प्राइज मिला था जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वरना क्या मिलता, एक ट्रॉफी मिल जाती, वो वैसे मेरे किसी यूज की नहीं होती, सिर्फ घर में लाके रख देती और कुछ नहीं। और इतना अच्छा मिला था उस टाइम पे, मुझे याद है मैं बहुत खुश हुई थी। पूरे साल आराम से मैंने यूज करा था। छोटी सी स्टोरी थी, बट मेरे कुछ मोमेंट्स में से थी, मतलब मुझे जो याद थी कि उसमें इतनी खुशी, तो उनमें से एक थी, इसलिए मैंने शेयर कर दी। और हाँ, बट एक और बात, उस दिन के बाद मुझे नहीं पता इसमें से कुछ सीखने वाला था या नहीं था, बट एक और बात, उस दिन के बाद मैंने इजी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कॉम्पिटिशन डिफिकल्ट होगा तो ही मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, अगर इजी भी होता है तब भी मैं उसमें अपना 100% देना शुरू कर दिया मैंने, कि इजी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दिया, मतलब शुरुआत कर दी पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट। सो कॉमेंट डाउन एंड टेल मी अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।